अस्सलाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे दो जहां के लिए जो मालिकुल मुल्क है, जो मुसब्बिबुल अस्बाब है, जो काज़ियल हाजात है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो करीम है। और दरूद व सलाम उस ज़ात अक़दस पर बेइंतहा जिस पर हमारी जान, हमारा ईमान, हमारी दौलत, हमारी औलादें, हमारे माँ बाप, हम सब कुर्बान हैं। सब बच्चे बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले आप सबको, अदारे के तमाम असातिज़ा को, तमाम अमले को, तमाम स्टाफ को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपके अदारे को 19 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल 18 अगस्त को हो गए थे, क्योंकि अयाम अशूरा चल रहे थे, इसलिए फिर उस दिन इन चीज़ों के बारे में नहीं किया। ये बहरहाल सरप्राइज़ है, इसको आगे जाके बयान करता हूँ। आप टीन से 20 की तरफ मूव कर चुके हैं आपका अदारा, और 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 जो टीन एज होती है, उससे अब आप बलूगियत के ऊपर जा रहे हैं। अब आप सुबैरिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है कि उसने हमें इस सफ़र में डगमगाने नहीं दिया। मैं आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, मीडिया की मौजूदगी में भी और आप लोगों की मौजूदगी में भी, और कुछ सीनियर असातिज़ा की मौजूदगी में भी। अगराज़ व मकासद जो मैंने 18 अगस्त 2002 में बयान किए थे, इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में आप लोगों से कि अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्तकामत दी और हमारे पाँव में लग़ज़िश नहीं आई। एक दो चीज़ें अभी तक हम नहीं हासिल कर सके, लेकिन हमारा सफ़र इंशाल्लाह जारी है और कोशिश भी इसी पर कर रहे हैं। आज थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि इस सफ़र में हमने क्या खोया, क्या पाया। उम्मीद है आप मेरी बातों को दिल के कानों से सुनेंगे और वो तारिक अजीज़ मरहूम वाला फ़िक्रा कि जागती आँखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम हो, तो वो आप दिल के कानों से जब सुनेंगे तो आपको शायद मेरी बातों का अंदाज़ा हो। कोई भी काम अल्लाह ताला की ज़ात जिससे चाहे वो ले सकती है, कुछ असबाब पैदा करती है। इसलिए मैं रब के सफ़ाती नामों में से एक नाम आपके सामने लेकर मुसब्बिबुल अस्बाब, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो असबाब पैदा करता है। मैंने जब ये इदारा, इसकी फाउंडेशन रखी, इसका फाउंडेशन डे तो बेसिकली जो था वो मई 25 मई जो था वो था 25 मई 2002। और मोहम्मद अंसर जो है वो यहाँ पर आए मेरे पास। मोहम्मद अंसर जो है ये जैन आप इस तरह बेटे आ जाए। मोहम्मद अंसर जो है ये मेरे साथ जो है ये एज ए लेबर यहाँ पे 25 मई 2002 या उसके कुछ दिनों के बाद आया था। और ओल्ड बिल्डिंग जो है वो 12 दरी, और वो जो है वो प्री स्कूल का लॉन है, और जहाँ पे बाबर साहब खड़े हैं ये वॉल होती थी इससे पीछे, जिसमें पे एक मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह ब्लॉक है, इसकी दीवार, यानी कि एक
एंड एरिया था उस वक्त आपके इदारे का, सिर्फ वो 12 गली की ओल्ड बिल्डिंग होती थी और ये लॉन था बस। ऐसे ही है जी, इन्होंने दिन रात काम किया और एट दैट टाइम आर्किटेक्ट ने जो हमें कहा उसके से इम्पॉसिबल कि आप 18 अगस्त को स्कूल इनॉग्रेट कर सकें, और हमने उसको कह दिया आई एम एट दैट टाइम आई एम इन पुलिस, आई एम सर्विंग एट दैट टाइम इन पुलिस एज ए सब इंस्पेक्टर। तो मैंने कहा यार आप चले जाओ और इंशाल्लाह ताला यू विल कम ऑन 18 अगस्त तो ये कंप्लीट होगा। तो ये इस बंदे को पता है कि हमने फिर दिन रात यहाँ पे बैठ के इसको इनॉग्रेट किया, और इसकी वजह क्या थी इसको बनाने की। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन का मेयर, ये तीनों प्रोडक्शंस हैं मेरी, बेबी, ईमान भी और आमना तो अभी जूनियर है, लेकिन ही इज़ द मैन। तो ये इसको मैं बीकन हाउस में पढ़ाता था उस टाइम पे, ही इज़ इन प्री नर्सरी और नर्सरी। तो वन डे आई गो टू बीकन हाउस, आई एम इन माई यूनिफॉर्म। तो ये गिरते गिरते वहाँ के पेव्ड एरिया में इसको चोट लगी थी एंड इज इंजर्ड, और इसको यहाँ पे घुटने पे इसका जख्म था और इसके खून बह रहा था। आई गो टू प्रिंसिपल, मुस्लिम को पता होगा, नैयर कियानी क्या नाम था उसका, कियानी, हाँ नैयर कियानी थी एट दैट टाइम। तो मैं आई गो टू डायरेक्टली टू बिकॉज आई एम यूनिफॉर्म, तो थोड़ा सा चलो रोक दलवा था कि कोई रोकता नहीं था। तो आई गो टू द यूनिफॉर्म और मैंने कहा इस कियानी आप इतने फ़ी हमसे चार्ज करती हैं, तो माई सन इज इंजर्ड एंड आपने कोई इसको फर्स्ट एड भी प्रोवाइड नहीं की, तो कहती ये बच्चे गिरते रहते हैं और इसको होता रहता है। तो एट दैट टाइम अ रेवोल्यूशन कम इनटू माय माइंड, यार ऐसा अदारा होना चाहिए जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। द पेरेंट्स पे, तो when the students enter the school gate, then they have the responsibility of the school administration and school academic staff. अभी ये ऐसे ज़हन में सोच थी, तो आज इसको यानी he is the finest student of the educated biology campus and now he is mashallah BBA from Comsat University and he got A grade alhamdulillah। और ये पीछे जो आप सब कुछ देख रहे हैं इसमें ईमान आयशा माई सेकंड किड, ये भी इसकी सेकंड स्टूडेंट थी यहाँ पर, और इसने आज ये देख लें इसकी क्वालिटीज़, और शी इज़ डूइंग इसमें इंटीरियर डेकोरेशन में BS ऑनर्स कर रही, ठीक है। तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद व्हेन इस विल बी हैपन, ये एक्सीडेंट हो गया, मेरे माइंड में कैसे होना चाहिए, आई गो टू अब्रॉड, आई गो टू नॉर्वे, क्योंकि मैं वो नहीं खाता था, ब्राइबरी नहीं करता था, रिश्वत नहीं लेता था। माई फादर की आई एम अ लॉन्ड सन, ये जितनी बाहर आपके सराउंडिंग में प्रॉपर्टी है 202 कनाल हमारी थी। तो पापा ने बोला हुआ था अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे मौज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने पैसे नहीं लेने, उस वक्त 2002 में, उससे पहले भी उन्होंने नई गाड़ी, नया मोबाइल जिस वक्त चलता था, एवरीथिंग ही प्रोवाइड मी, जो मुझे मैं कहता था। लेकिन मैंने सोचा यार अब बच्चे हो गए हैं तो इस लुक लाइक नॉट गुड कि मैं पैसे मांगूँ, बट ये मुझे नहीं पता था 19 साल के बाद भी मैं मकरूज ही रहूँगा। मैंने गुड क्योंकि मैंने बिजनेस नहीं किया, क्योंकि मेरा माइंड नहीं था कि मैं बिजनेस करूँ, वरना मैं भी कई स्कूलों की तरह बहुत सी ब्रांचेस बना लेता। पर एक बात और ये बता दूँ, अच्छा एनी हो, मैं नॉर्वे चला गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे मुकद्दर में स्कूल था, मैंने बताया रब मुसब्बुल असबाब है। इस ब्लॉक का नाम आपने पढ़ा, सेना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी ब्लॉक है। हम यहाँ पे 11वीं शरीफ करवाते थे। जब मैं वापस आया, मैंने जहाज में वापस आते मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे ये 5th एलिमेंट फ्रैक्चर हो गया। ओके जी, ठीक है, नहीं रब को मंजूर। मैंने किसी से ये सुना था यार लोग छुट्टी लेके जाते हैं 6 महीने नॉर्वे लगाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, और वापस आके फिर कहीं पे जॉब करते हैं, गुजारा हो जाता है। बड़ा हमें नहीं था, अल्लाह ताला ने ये काम नहीं मंजूर था। अब जब मैं वापस आया तो 2002 में ये फर्स्ट पाकिस्तान की एजुकेटर्स है, ये पहली फ्रेंचाइज सिस्टम लॉन्च हुआ एजुकेटर्स का, बीकन हाउस ने किया, और लेकिनली मैंने भी अप्लाई कर दिया। और उस वक्त मेरे मुकाबले में गुजरात में GFC ने अप्लाई किया था, GFC फैन वालों ने, दे हैव अ वेरी बिलियनर पार्टी, ठीक है ना जी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट, आई स्वेयर आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट एट दैट टाइम, मैंने गो टू द साइन फॉर द एग्रीमेंट।
अच्छा उन्होंने कहा जैसे हम विजिट करेंगे आपका, उस वक्त ये कुछ भी नहीं था, जस्ट एक खाली बिल्डिंग थी पुरानी सी और सराउंडिंग में सारी एग्रीकल्चर लैंड थी। मेरी बातें अगर बोर लग रही है तो मुझे बता देना, बिकॉज आई वांट टू शेयर समथिंग। नहीं मज़ा आ रहा तो फिर बताना। अब जब साइन करके वो आए देखने लगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइम। मैं कहा आप दें। मैंने किसी बंदे से 10 लाख रुपया पकड़ा लोन गया, बाकी अमाउंट को चेक साइन करके दिया, आई हैव नथिंग एट ऑल। वो 10 लाख दिया, 10 भी लोन पकड़ा। फिर आई कम टू माई वाइफ, मैंने कहा बीबी तो मेहरबानी करो, अब काम कर चुके हैं तो इनका एहसान अजीम है इस अदारे पर, हम पर। मेरे वालिद साहब ने कहा, वो बड़े एंग्री, वो बहुत गुस्से वाले थे। हम जब वो बहुत बीमार थे हम तब भी उनसे बात नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वो उनको बाद में बताया आई एम डूइंग दिस थिंग। इन्होंने अपना सारा जेवर मुझे दे दिया, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, जो मैं आज तक भी वापस नहीं कर सका इनको। आई गॉड, मैंने इनसे ले लिया, मेरे पास गाड़ी थी मैंने वो भी बेच दी। चलें जी काम शुरू हो गया, ये भी आ गया। इसलिए मुझे नहीं पता था ये कौन है। ये उस वक्त जो बंदा था ज़िया आसिफ भट्ट, उस वक्त ठेकेदार था, वो सबज पगड़ी बांधते थे, वो आए उन्होंने काम शाम किया। चलो जी उस टाइम पे कुछ 35 लाख रुपया लग गया, जो पकड़ा के हमने इस तरह उसको बनाया। अल्लाह खैर करे। वो ठेकेदार 18 अगस्त को आ गया, वो परेशान हो गया, वो कहते तुमने जेल लगाए थे। मैं कहा नहीं, हमारा इरादा था, अल्लाह ताला ने मदद कर दी। अबू को बताया, वो एक नया महाज था। वो लोग जो है पुलिस वाले भर्ती, वो सिपाही भर्ती होते हैं, वो तरसते हैं कोई सिपाही भर्ती हो जाए। तुम थानेदार हो, तुम कल को इंस्पेक्टर हो रहे हो, DSP हो गए, तुमने क्या दिमाग खराब है तुम्हारा। वो डांट पड़ी। मैं कहा यार ये तो काम खराब हो गया। मैं कहा जी मैं साइन शाइन कर आया हूँ, अब तुम मेहरबानी करें। चले 12 वो 6 महीने नाराज़ रहे हमसे। हमने इसका आगाज़ किया तो उसको राजा मुनव्वर था, उसने कहा चलो यार तुम काम करते रहो। वो आगे बताता हूँ क्या हुआ। अदारा स्टार्ट हो गया। अदारे के पाइनियर बच्चों में मैंने सोहेल साहब को भी यहाँ पे रोका है। उनमें एक इनकी बेटी थी रोहा, वो माशाल्लाह अब तो उसके बच्चे शच्चे भी हो गए हैं और बहुत से बाहर है। वो उसने ये सोहेल साहब की पाइनियर बच्चों में से ये भी जब आए इनको देखा, उसका 60 बच्चे थे मेरे पास, 35, हाँ उसके 35 बच्चे थे, ठीक है। जैन भी इनके अंदर इंक्लूड है, ठीक है जी। तो फिर वो हाँ के साथ भी हम गए। अब एक बात यहाँ भी आ गई, आपका जो सिंगल कैरिकुलम आया ना ये वही 2006 का कैरिकुलम है जिसको हमने हाँ के अंदर आया था, ठीक। वो आगे मैं बताता हूँ। अब अदारा शुरू हो गया, वालिद साहब भी हल्का हल्का। अब जो हमने काम किया, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मीडिया की मौजूदगी में, आज सब लोग जो है वो बब्बर शेर बन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आपके अदारे ने किया क्या और कब से किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2002 में कोई अदारा पुलिस डिपार्टमेंट को रिलीफ नहीं देता था कि 50% एजुकेशन होगी कांस्टेबल एंड कांस्टेबल की, या पुलिस शोधा के बच्चे फ्री होंगे। हमने 2002 नवंबर 2002 में हमने ये ऑफ़र दे दी, क्योंकि वो DPO साहब बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा यार, मैंने कहा मैं छोड़ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप छोड़े नहीं, आप जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं आपकी लीव कर देता हूँ, फिर जब मैं जाऊँगा तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लेना। एनी हो वो 2-3 साल रहे, लेकिन हमने ये किया सबसे पहले CCTV कैमरास। अच्छा, इनॉग्रेशन स्पीच की मैं पहले बात को बता दूँ। इनॉग्रेशन स्पीच के अंदर मैंने क्या कहा था, जिसको मैं आज थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि 19 ईयर्स के अंदर हमने वो 2 चीज़ें अचीव अभी तक नहीं की। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इतनी नवाज़शात हैं, इतनी नवाज़शात हैं कि हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अदारा हर काम में पाइनियर है। ये बात आप बड़े प्राउड के साथ सबको डंके की चोट पे कह सकते हैं, मेरी ज़मानत पे कह सकते हैं कि आप जिस अदारे में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, आपका अदारा पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरी डिवीज़न के अंदर पाइनियर है। हर काम का मैं बताऊंगा, आमना ने थोड़ा सा आपको बताया। अब जो स्पीच मैंने की उसके कुछ अल्फाज मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। मैंने ये कहा कि हम मादरे इल्मी बनाने जा रहे हैं। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल लिखा होगा इसके हेड पे बाहर,
लेकिन ये मादरे इल्मी होगी, ये आगोश में लेगी जैसे माँ अपने बच्चों को आगोश में लेती है। ये इल्म की अमाजगाह होगी। इसका अगर डिज़ाइन भी आप देखें, वहाँ पर तक देखेंगे आप जहाँ तक मैंने आपको बताया, तो वो ऐसे ही है कि ये दोनों बाजू हैं इसके, और जो एंटर होता है वो उसको अपने आगोश में लेती है। मादरे इल्मी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो इल्म की माजगाह, इल्म की माँ, इल्म की मादर, और आपको इल्म सिखाती है वो जगह। दूसरी बात जो मैंने वो ये की थी कि हमारा मिशन ये है कि यहाँ के बच्चे का मीडियम इंग्लिश हो, मीडियम इंग्लिश हो, अखलाकियात इस्लामिक हो, वैल्यूज़ इस्लामिक हो, और दोनों मीडियम इक्वली चलेंगे। हमारा ये भी एक स्टेटमेंट था कि स्पोकन इंग्लिश होगी, मीडियम इंग्लिश होगा, लेकिन उर्दू अमूमन इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो कंप्लेंट आती है, जो मैं इसकी कॉपीज देखता कि वो लिखाई अच्छी नहीं होती इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, तो मैंने ये कहा कि हमारा जो है वो स्कूल जो है वो उर्दू के फोकस दोनों के ऊपर करेगा। सोहेल साहब ऐसे ही बातें हैं जी, मैं आपको इसके साथ खड़ा किया हूँ। तो तीसरी बात जो हमने ये की कि वो जो बड़ी ज़रूरी है, ये आप बच्चों के लिए, साजा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नए टीचर्स भी आए हुए हैं, मेरी मुलाकात नहीं इनसे। मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि मेरे बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। ये 2002 में क्यों ये बात की थी मैंने ये बात 2002 में की थी कि जब एडमिशन के टाइम पे भी, तब शायद तुझे भी कही हो, ठीक है, कि मेरे बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बच्चा सुबह 7 बजे आता है, वो 2 बजे तक स्कूल के अंदर रहता है। अगर 6 टीचर 7 टीचर मिलकर उसको नहीं पढ़ा सकते तो वो 1-2 घंटे में क्या पढ़ लेता है? तो उस वक्त हमने 2002 में ट्यूशन माफिया के खिलाफ एक जहाद आगाज़ किया था, लेकिन मैं माज़रत था हूँ, अभी तक मैं उस पर कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जिस तरह बुक माफिया है, जिस तरह टैक्स माफिया है। बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अब मेरी सोच में इजाफा हो गया है, अब ये भी मुझे मिल गया है, वो ईमान भी है, अब आप लोग भी सारे हैं। तो उस बच्चे को कभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, जो अपने पीरियड प्रॉपरली लेता है, अपने टीचर से क्वेश्चंस करता है, और घर में कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटा घर में खुद बैठ के पढ़ता है। मेरी जो पोजीशंस आई बोर्ड के अंदर, वो दोनों बच्चियां ट्यूशंस नहीं पढ़ती थी। आपका अदारा पहला डॉन स्पेलिंग बी कंपटीशन हुआ इंटरनेशनली। डॉन वो न्यूज़पेपर जो कायदन जिसके फाउंडर है रहमतुल्लाह अलैह। तो हम यहाँ से जब गए तो वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर इस प्रोग्राम की, शी सरप्राइज, उसने कहा वेयर इज द गुजरात, आप कहाँ से आ गए हैं, गुजरात किधर है, इस कंपटीशन में क्यों आ गए हैं? मैं कहा क्यों, गुजरात बंदों को इस बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेने कोई हक नहीं है। नहीं होता नहीं, बच्चों को इतना कोई स्कूल इतना इन्वेस्ट नहीं करता। एंड एट दैट टाइम नथिंग कलेक्ट फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। FC कॉलेज में हमने जाके टीचर्स को ट्रेनिंग दी, फ्लाइंग कोच भर भर के। एंड CJ Tibash, the vice chancellor of FC college at that time, he is surprised, he is well known by man name। उन्होंने कहा बाबा जी वो जो बारादरी का बंदा है वो टीचर लेके आ रहा है, वहाँ से देखो वो एग्जाम्पल्स बोल रहा है, 2 फ्लाइंग कोच भर के। स्पेलिंग बी के आप पाइनियर हैं, कैंगरू इंटरनेशनल मैथ कॉन्टेस्ट के आप पाइनियर हैं, हैंड राइटिंग कंपटीशन के आप पाइनियर हैं, साइंस के आप तो पाइनियर कंपटीशंस के, इंटरनेशनल कंपटीशंस की बात कर रहा हूँ। डिबेट्स क्लब के आप पाइनियर हैं और आप विनर हैं ऑल पाकिस्तान डिबेट कंपटीशंस के अंदर। आप नॉर्थ स्कूल्स के अंदर ये बंदा गवाह है, सारे खान के निज़ाम का ये बंदा अखबारी रिपोर्टर भी है, ये बाद में आया है राजा, ये रेडियो चैनल्स के अंदर है। गफारी शुरू से मेरे साथ चल रहा है, इसको पता है कि किसी स्कूल के अंदर और स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरी डिवीजन के अंदर कि कोई नाथ कंपटीशन हो, और फिर 4 लेवल्स के ऊपर हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी बॉयज़, प्राइमरी गर्ल्स, सेकेंडरी बॉयज़, सेकेंडरी गर्ल्स। इसके आप अल्हम्दुलिल्लाह पाइनियर हैं। आपके इदारे में ये सारे लोग जितने खड़े हैं ये सब उम्रा करके आ चुके हैं, आया जी, कई फोर्थ हो गए। तो आपके इदारे ने, हमने किसको कमर्शियल नहीं बनाया, और इसकी यही वजह है। मैं अपने बच्चों के सामने भी, अपने स्टाफ के सामने भी शर्मिंदा हूँ कि मैं खुद मकरूज़ हूँ भाई। 19 साल के बाद वाहिद बिजनेस मैन हूँ जो मकरूज़ हूँ, 19 साल के बाद भी। लेकिन एक
जो मेरे अकाउंट में चीज़ है कि वो ये है कि आप हर काम में पायनियर हैं, हर काम में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप तरीक़ साज़ इदारे हैं। आज आप ये कह सकते हैं कि आप उस इदारे के स्टूडेंट हैं जिसने गुजरात के तालीमी मैदान के अंदर तारीख बनाई है। बहुत बहुत बड़े नाम, मिर्ज़ा शौकत साहब जैसे नाम, शेख शफ़क़तुल्लाह साहब जैसे नाम, बहुत बड़े बड़े नाम एजुकेशन के अंदर अदारे गुजरे हैं 1947 से, जब से गुजरांवाला बोर्ड बना। गुजरांवाला बोर्ड के अंदर आपका अदारा वाहिद इदारा है जिसने 2 पोजीशन बायक वक्त हासिल की है। और उसके बाद अभी यानी कि अभी ग्रेड सिस्टम आ गया, 17 के बाद पोजीशन वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम आपको दिया है। फिर जो इस बच्चे को चोट लगी थी उसकी बात करते हैं। किसी स्कूल के अंदर प्रॉपरली फुल टाइम के लिए मेडिकल असिस्टेंट नहीं है। आपके इदारे में साइकेट्रिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट्स रखी गई। CCTV जब लॉन्च किए गए तो उस वक्त सिर्फ कराची एयरपोर्ट के ऊपर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, जब तीसरे आपके स्कूल के अंदर लॉन्च हुए थे। हम प्रोटेक्ट हर क्लास के अंदर थे उस वक्त, और हर क्लास के अंदर माइक साउंड सिस्टम था। मैं अपने ऑफिस से आप सबको ड्रेस कर लिया करता था, ऑब्जर्व एंड ड्रेस कर लिया। तो बेटे बात सिर्फ ये थोड़ी सी बात आपसे इसलिए की है कि आपको एहसास हो कि आप किस अदारे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है प्लीज़ ट्यूशन एकेडमीज़ की जान छोड़ दें, अपने मीडियम को बेहतर करें। और ये जो सिंगल करिकुलम जिसके ऊपर आज हमारा पूरा पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम बड़ी बात कर रहा है, हमारा विजन, आई अप्रिशिएट कि आपने चलें इसको एक स्ट्रीम लाइन में ले आए हैं और अल्लाह करें ये चलता रहे। ये 2010 के अंदर यार छोड़ देना, कुछ नहीं होता, छोड़ दें। अभी मेरी बात को सुनो। 2010 के अंदर हमने ये नेशनल सिंगल करिकुलम अडॉप्ट किया और इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सिस्टम हमने प्राइमरी के अंदर दिया। आपका स्कूल वो स्कूल है, बेटा मेरी बात सुननी है आपने, हेलो। इंटीग्रेशन ऑफ सिलेबस आपने लॉन्च किया। ये जो बुक्स कॉन्सेप्ट है, बैग भारी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमने रिड्यूस किया। IR डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपकी स्कूल के अंदर अपने स्टूडेंट्स भेजे PhD करने वाले के जाएं वो सिस्टम ऑब्जर्व करके आए। अभी भी आपके स्कूल के ऊपर थीसिस लिखने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप एक रोल मॉडल स्कूल के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक दे। आप अपने मीडियम को इम्प्रूव करें, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें, दोनों को। और सिर्फ घर में 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है वो खुद बैठ के पढ़ें। नो नीड, मैं किसी की ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो किसी की रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। हम रोज़ी रोटी हलाल करने की बात कर रहे हैं, इसको मादरे इल्मी का रूप देना चाहते हैं। इस सफ़र के अंदर मेरे साथ हादम अली खादम साहब थे, हादम हुसैन साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। वो यहाँ पे दौरान तालीम ही बहुत हो गए थे, हमने एक तस्वीर लगाई हुई है उनकी। इसी तरह जो सीनियर टीचर्स में मौजूद हैं यहाँ पर, ये है अपना फैज़ साहब हैं, उसके बाद टीचर नवैरा है, टीचर हफ्ज़ा है, टीचर जो है वो शीबा जुनेद है। ये इनको भी 10-10, 11-11, 12 साल हो चुके हैं हमारे साथ काम करते। खैर हाशमी साहब हैं। तो ये सब के साथ आपके साथ आपको आज का मैसेज सिर्फ ये मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम 3 से निकल के सुपरिटी की तरफ जा रहे हैं। जब 19 ख़त्म हो गया, अब आप 3 में से ख़त्म हो के आपका इदारा सुपरिटी में जा रहा है। आप पायनियर हैं चेंज स्कूल सिस्टम के, आप पायनियर हैं हर उस कॉन्टेस्ट के जो इंटरनेशनल लेवल पे। और क्यों करवाते थे हम? इसलिए करवाते थे कि आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर आपके अंदर हेजिटेशन ना हो, आपसे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ हो। किसी अदारे के अंदर 3 स्पोर्ट्स टीचर नहीं है, किसी अदारे के अंदर 4-5 आर्ट टीचर्स नहीं हैं, किसी टीचर के अंदर ये मेडिकल साइकेट्रिक फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब आपके लिए है। अगर आप इलेक्ट्रिक कूलर के पास जाके अपना ग्लास पानी का नीचे नहीं रखेंगे तो पानी आपको दस्तयाब नहीं होगा। इसके लिए आपको उठ के इलेक्ट्रिक कूलर के पास जाना पड़ेगा, ग्लास रखना पड़ेगा, बोतल भरनी पड़ेगी, खुद ब खुद नहीं भरी जाएगी। इसी तरह आपको कोशिश करनी पड़ेगी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान को
अजीम से अजीम तर बनाने के लिए और उस ख्वाब की तकमील के लिए जो हमने भी देखा है, जो कायद ने भी देखा है। पाकिस्तान को ज़वाल नहीं, इस बात को ज़हन नशीन कर लिए। ये जो बंदे आए इधर उधर की मारते हैं, मत सुने, अपना काम करें। सिराते मुस्तकीम यही है कि आपको जो रास्ता मिला है उस पर चलें। आपका रास्ता है तालीम हासिल करना, असातिज़ा का रास्ता है तालीम देना। तो मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि इस अदारे को मादरे इल्मी बना दें। मैं सारी उम्र, मेरी नस्लें आपकी मशकूर रहेंगी। उम्मीद करूं, मैं उम्मीद रखूं आपसे, आप बच्चे और आप टीचर्स इसको मादरे इल्मी बना दें। यही आज का हमारा मैसेज है। मैं मशकूर हूँ मीडिया एडवाइज़र्स का, मीडिया टीम का, आप सब का, और स्पेशली मैं इन सब का, और स्पेशली अपनी बेटी का जिसने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया है, महविश का, वो बड़ी बेटी है। इसी तरह मेरी भाभी यहाँ पे खड़ी हैं, वो हमें टीच भी कर रही हैं। मेरे बड़े प्यारे भाई, अल्लाह उनके दर्जात को मज़ीद बुलंदी अता फरमाए, मिसेस उज़मा बेग, वो भी यहाँ पे खड़ी हैं। उनकी भी जब मदीना शरीफ से बड़ी दुआएं मिलती हैं मुझे, आपको नहीं पता, दुआएं स्टिल मुझे मिल रही हैं मदीना शरीफ से, ठीक है। तो ये सारे लोग, आप सबकी दुआएं, और बीबी जी का तो हम मशकूर हैं, इनका जेवर हमारे स्कूल के अंदर है। दुआ करें मैं जेवर का कर्जा उतार सकूं। यार दुआ तो कर देना, ठीक है, और मेरा भी कर्जा उतर जाए, ठीक है। मैं आज एक यहाँ पे आपके सामने बात करता हूँ। इस वक्त कम से कम 49%, कुछ ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा, 49% अदारे की स्ट्रेंथ के बच्चे जो हैं, 49% अदारे की स्ट्रेंथ में से फ्री पढ़ रहे हैं। 49%। मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है, आप भी मेरे लिए दुआ करें। मेरा जिस दिन कर्जा उतर गया, मैं हो सकता है इस परसेंटेज को और ऊपर ले जाऊं। मेरा जी नहीं चाहता कि बंदा मेरे पास आए और कहे यार मेरे पास पैसे नहीं है, वो सच बोल रहा हूँ। आप वो बाजारों पे रहा और कहे मेरा फाइन छोड़ दो, या आपको रोज़ वो 200 रुपया पॉकेट मनी दे और मेरे के फीस ज़्यादा है, उसकी बात नहीं कर रहा। जो हक का सच्चा है, मैं उसको ऑफर करता हूँ, ओपन ऑफर करता हूँ। बच्चा पढ़ने वाला हो, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं, मैं अब भी ऐलान करता हूँ, वो मेरे पास आए, मैं फ्री पढ़ाऊँगा। दुआ करें मेरा एक कर्ज उतर जाए, मैं आपको किताबें भी फ्री दूँ, यूनिफॉर्म भी फ्री दूँ। आप कोई इदारा मुझे बता दें जो नमाज पढ़ाता हो, कोई इंग्लिश मीडियम, कोई इंग्लिश मीडियम इदारा बता दे जो बाया पहनाता हो। बेटा आप बच्चियों को जो बाया पहनाया वो इसलिए पहनाया कि अल्लाह ताला हतून जन्नत सैयदतुन निसाउल आलमीन सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदके हमारी तमाम बच्चियों को पर्दा हया अता फरमाए। उनकी पाक चादर तदहीर के वास्ते अल्लाह ताला हमको हया अता फरमाए। आप हमारी बेटियां हमारा सब कुछ है, और बेटियां माँ बाप की इज्जत की रखवाली होती है। वो छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, जहाँ भी चली जाए, वो अपने माँ बाप की इज्जत की मुहाफ़िज़ होती हैं। आप ये ज़हन में रखें कि आपके माँ बाप की इज्जत आपके हाथों में है, बच्चों के हाथों में नहीं है, बेटों के हाथों में नहीं है, बेटियों के हाथ में माँ बाप की इज्जत होती है। और आपकी भी फेल, आप अगर बंसी निकाल के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किसी को गाली निकाल रहे हैं, किसी लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कहेगा किस माँ बाप की औलाद है, क्या सीख के आया, किस अदारे से आया। आप रूहानी माँ बाप को भी बुरा भला कहलवाएंगे, अपने फिजिकली माँ बाप को बुरा भला। बेटे पॉकेट से हाथ निकाल के खड़े हो, मैं आपसे ज़्यादा एज में हूँ, सीधा खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। कैसे पाकिस्तान को स्ट्रांग बनाएंगे आप जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपकी झोली में दुनिया की तमाम खुशियाँ डाल दे। अल्लाह ताला आपको दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज रखे, दीन इस्लाम को यहूद और अनूस की साजिशों से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन की उस तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अपने वालिदैन को उफ तक मत बोलो। अल्लाह ताला हमें अर्ज़ पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। इस पाक वतन को कभी दुश्मन मैली आँख से भी ना देखे, और अगर देखे तो अल्लाह ताला हमें इतनी जुर्रत दे कि हम उसकी आंखें फोड़ दें। फोड़ दोगे ना? इंशाअल्लाह। ऐसे फोड़ोगे, वाह तो आई नहीं,
फोड़ दोगे ना? पाकिस्तान, 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 कायदे आज़म। अब अपने एरिया हेड्स के लिए ने खुद बनाया, क्या है कि सिर्फ ये नहीं कि ये इसने किया, कि भी खुद इसने बनाया। तो ये भी एजुकेटर, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एजुकेटर बहादुरी कैंपस को राज से भी जाता है कि हमने इस तरह के बच्चे इंशाल्लाह ताला तरबियत हुई है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। The mission of Bharadwari campus is providing the quality education to the students and quality learning environment to the teachers, and our school director Muhammad Shahzad Shafiq is fulfilling this mission with his team excellently. He's providing us services